हवा में अपनी ज़िंदगी की गुहार लगा रहे 58 में से 55 पर्यटकों को सकुशल बचा लिया गया है। 3 पर्यटकों की मौत हो गई। यह पूरा मामला है रामनवमी के दिन देवघर स्थित रोपवे का रोप टूटने की वजह से उसके संचालित जितने भी ट्रॉली थे वो हवा में फंस गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उनमें से 11 लोगों को बचाया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई। दूसरे दिन सैन्य शक्ति को बुलावा गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, आर्मी के लोग, एनडीआरएफ और आईटीबीपी और स्थानीय और जिला प्रशासन के संयुक्त मदद से 32 लोगों को निकाला गया और कल भी एक की मौत हो गई। आज यानी कि ऑपरेशन के तीसरे दिन कुल जो ऊपर में फंसे 4 ट्रॉली में से 14 लोगों को सकुशल निकाला गया, जिनमें से एक की मौत हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर 3 दिन में 3 लोगों की मौत हो गई है और 57 लोगों को सकुशल निकाला गया है। अब रही बात इसमें लापरवाही के स्तर पे अगर जो बात सामने आ रही है, वो जांच के बाद जो भी इसके दोषी हैं उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन सरकार की ओर से दिया जा रहा है। आज करीब 3 दिन से सारे लोग इसमें लगे हुए थे। एयरफोर्स, एनडीआरएफ, आर्मी, जिला प्रशासन और सबसे खास बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री हर आधे घंटे में अप टू डेट लेते थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सफल आप कह सकते हैं 48 लोग फंसे थे, जिसमें 2 को हम लोग बचा नहीं सके। बाई मिस्टेक बोलिए या जो भी है कारण है, वहाँ रोपवे होने के चलते बहुत दिक्कत हो रही थी ऑपरेशन करने में। देखिए, झारखंड सरकार की लापरवाही जो है साफ दिखाई दी और सबसे बड़ा यदि इस हादसे का यदि कोई दोषी है तो उसका नाम जो है यहाँ का जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री है। यह हादसा 3:30 पौने 4 बजे हुआ। उसने शाम 6 बजे तक जो है किसी को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता महसूस नहीं की और इसी कारण से एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे आईटीबीपी की टीम हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उसके आने में विलम्ब हुआ। यदि एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आ भी गया तो उसने जो है एटीएफ नहीं मंगाया और इस कारण से जो एक आध कैजुअल्टी आपको देखने को मिली। इतना बढ़िया सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बाद भी एयरफोर्स के जांबाज जवानों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं ये मानता हूँ कि यदि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते और मेरी बातचीत सीधी गृह मंत्री अमित शाह जी से नहीं हुई होती तो शायद ये बड़ा हादसा ऐसा था जिसमें कि हम कई एक लोगों का जान नहीं बचा पाते। अब रही बात मुआवजा का, तो मुआवजे के बारे में भी कोई स्पष्ट रूप से सरकार जो यहाँ के पर्यटन मंत्री से बात जब करेंगे तो वो भी कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या निकल के आता है और दोषियों पे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एक बात है, संताल परगना की नहीं और झारखंड का ये पहला सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन जो यहाँ देखने को मिला, ऑपरेशन जिंदगी, वो सफल रहा। लोग सेना के लोग और स्थानीय लोग को धन्यवाद दे रहे हैं। ये 10 तारीख को जो इंसिडेंट यहाँ बताया जाता है कि 4:30 बजे हुआ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन आया है 5 बजे और तब से लेकर आज 12 तारीख 1:30 बजे तक ऑपरेशन लगातार चलती रही और इसमें सूचना जब से ये घटना हुई तब से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा इसका पल पल की वो खबर ले रहे थे और चिंतित थे और उनको तो बहुत यहाँ चिंता हो रही थी कि कोई भी जो फंसे हुए हैं उनको तकलीफ नहीं हो। और फिर उसके बाद उस तारीख से लेकर अभी तक हम लोगों ने टोटल जो उसमें फंसे हुए थे 59 टोटल, मतलब 10 तारीख से लेकर आज तक, और उसमें से टोटल रेस्क्यू जो हुए हैं उसमें 3 डेथ हुआ था। एक पहला दिन जैसे इंसिडेंट हुआ था, फिर उसके बाद कल रेस्क्यू के दौरान और आज रेस्क्यू के दौरान एक डेथ हुआ है।